अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं खुश हैं, सेहतमंद हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। इससे पहले मैंने 3 से 4 वीडियोस नमाज के ऊपर बयान किए थी, क्योंकि नमाज एक ऐसी चीज़ है जो इस्लाम में सबसे अहम है और इसका दर्जा सबसे बुलंद है। चलिए हम जानते हैं नमाज छोड़ देने का अंजाम, नमाज छोड़ देने का गुनाह। इससे पहले मैंने हर चीज़ जानी थी, यानी कि मैंने हर चीज़ बयान की थी कि नमाज में दिल ना लगे तो नमाज में दिल कैसे लगाएं, और जो लोग नमाज पढ़ते हैं तो उन्हें नमाज पढ़ने के बाद भी क्यों सुकून नहीं हासिल होता, क्यों उनकी मुसीबतें, उनकी परेशानियां नहीं ख़त्म होती, जबकि नमाज तो सुकून की कुंजी है, जन्नत की कुंजी है, और नमाज पढ़ने के बाद तो सुकून मिलता है। तो फिर कुछ लोग ऐसे क्यों हैं जिन्हें नमाज पढ़ने के बाद भी सुकून नहीं हासिल होता। और नमाज छोड़ने का गुनाह, नमाज पढ़ने की अहमियत, हर एक चीज़ उन 4 वीडियोस में मैंने बयान किया है। और आज ये 5वीं वीडियोस है जिस पे फिर मैं आज नमाज पे बयान करूँगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि इस बयान को मुकम्मल कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है मंतशा खान और आप जुड़े हैं आओ जुड़े दीन से। ये कुआं बेनमाजियों, बदकारी करने वालों, शराबियों, सूदखोरों और माँ बाप को तकलीफ देने वालों के लिए है। ए आशिकाने रसूल, आपने सुना कि दोज़ख में एक वादी है जिसकी गहराई और गर्मी सबसे ज़्यादा है, और दोज़ख की आग जब बुझने लगती है तो इस वादी को खोल दिया जाता है, जिससे दोज़ख की आग फिर से भड़क उठती है। जरा सोचिए, इस ख़तरनाक वादी में जब बेनमाजी को डाला जाएगा तो उसका क्या बनेगा। याद रखिए, दोज़ख अल्लाह पाक के कहरो और गज़ब ज़ाहिर होने की जगह है। जिस तरह उसकी रहमतों और नेमतों की कोई इंतहा नहीं और इंसानी अकल उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती, इस तरह अल्लाह पाक की कहरो गज़ब की भी कोई हद नहीं। हर वो तकलीफ़ देने वाली चीज़ जिसका तसव्वुर किया जाए, मसलन किसी आले से ज़िंदा इंसान को नाखून खींच लेना, यानी जिंदा इंसान के नाखून को खींच लेना, किसी को छुरियों या लाठियों से मारना, किसी के ऊपर गाड़ी चलाकर उसकी हड्डियां तोड़ देना, आज़ा काट कर नमक मिर्च छिड़कना, जिंदा खाल उधेड़ना, बगैर बेहोश किए ऑपरेशन करना, या मुख्तलिफ बीमारियों की तकलीफ, मसलन दर्दें सर, बुखार, पेट का दर्द, या ख़तरनाक बीमारियां मसलन दिल का दौरा, हार्ट अटैक, सरतान यानी कैंसर, गुर्दे की पथरी का दर्द, खारिश और शदीद घबराहट वगैरह वगैरह, जो भी अमराज या दुनियावी मुसीबतें हैं और तकलीफ जिनका तसव्वुर मुमकिन है, वो दोज़ख की तकलीफ़ों के मुकाबले में निहायत ही मामूली है। अलगरज दुनिया की सारी बीमारियां और सारी मुसीबतें किसी एक शख्स पर जमा हो जाएं, फिर भी दोज़ख के सबसे हल्के अज़ाब का बराबर नहीं हो सकती। दोज़ख का सबसे हल्का अज़ाब क्या है, इस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको दोज़ख का सबसे हल्का अज़ाब होगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएगी, जिससे उसका दिमाग ऐसे खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खौलती है। वो समझेगा कि सबसे ज्यादा अजाब मुझ पर हो रहा है, हालांकि उस पर सबसे हल्का अजाब है। आए आशिकाने रसूल, दोज़ख के अजाब से डर जाइए, अपने कमजोर जिस्मों पर तरख खाइए, सुस्ती उड़ाइए और गुनाहों से बचते हुए नमाजों का एहतिमाम शुरू कर दीजिए। अफसोस, बाज लोग फजूल बातों और कामों में मशगूल रहकर नमाजें कज़ा कर देते हैं, मगर उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वे मुसलसल अल्लाह पाक की नाफरमानी कर रहे हैं। वो रब करीम तो हमें दिन रात ढेरों नेमतें बिन मांगे अता करता है, अगर बाज लोगों को पूरे दिन में सिर्फ 5 वक्त उसकी बारगाह में सजदा करने की तौफीक नसीब नहीं होती। अफसोस, हम दुनियावी बीमारियों, परेशानियों और तकलीफ़ों से बचने के लिए लोगों की बताए हुए अवरादो वज़ाइफ तो फौरन शुरू कर देते हैं, मगर जिससे रब करीम ने कुरान पाक में सैकड़ों मरतबा नमाज का हुक्म दिया है, हर एक गौर करे कि इस हुक्म पर कितनी बार अमल करता हूँ। अल्लाह पाक के दरबार में हाजिरी के लिए बुलाने पर मैं कितनी बार लब्बैक कहकर मस्जिद में हाजिर होता हूँ। हर एक गौर करे कि कामयाबी की तरफ बुलाने वाली मस्जिद से रोजाना 5 बार आने वाली आवाज़ क्या मेरे कानों से टकरा कर वापस हो जाती है, या मैं सब काम का छोड़कर मस्जिद को जाता हूँ। अफसोस, बहुत से नादान कब्र के अजाबों
दोज़ख की हौलनाकियों और क़यामत की वहशतों को सुनकर भी गफलत की नींद सोए हुए हैं। अल्लाह पाक हमें इस गफलत की नींद से हकीकी बेदारी नसीब फरमाए, आमीन। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, याद रखिए, हर आकिल व बालिग मर्द व औरत मुसलमान पर रोज़ाना 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज हैं। जो नमाज को फ़र्ज ना माने वो दीन इस्लाम से बाहर है, अगरचे उसका नाम और उसके दीगर काम मुसलमानों वाले ही क्यों ना हो। जो नमाज को फ़र्ज तो माने मगर एक नमाज भी जानबूझकर छोड़ दे तो वो सख्त गुनहगार और दोज़ख के अज़ाब का हकदार है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, जिसने कसदन यानी जानबूझकर एक वक्त की नमाज छोड़ी हजारों बरस जहन्नम यानी कि दोज़ख में रहने का मुस्तहिक यानी हकदार हुआ, जब तक तौबा ना करे और उसकी कज़ा ना कर ले। इससे अंदाज़ा लगाइए कि जब एक नमाज को जानबूझकर छोड़ने पर हजारों साल तक दोज़ख में रहना पड़ेगा, तो जो शख्स दिन भर की तमाम नमाजें जानबूझकर छोड़ देता है बल्कि सिरे से नमाज ही न पढ़ता हो, तो वो किस कदर सख्त आज़ाब का शिकार होगा। ऐ आशिकाने रसूल, याद रखिए, जानबूझकर नमाज छोड़ने वालों से शैतान भी पनाह मांगता है। वो शैतान भी उससे भागता है। क्यों? क्योंकि वो डरता है कहीं तो उस पे ऐसा आज़ाब ना उतरे जिसमें मैं भी फंस ना जाऊं। प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें नमाज की पाबंदी करते हुए पांचों नमाज मस्जिद की पहली सफ में तकबीर उला के साथ जमात से अदा करनी चाहिए। अज़ाब इलाही से खुद को डराने और नमाजों की आदत बनाने के लिए नमाज न पढ़ने की 4 वईद सुन्नत हैं। चुनांचे हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई, किसी को अल्लाह पाक का शरीक न ठहराना, अगरचे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और तुम्हें जला दिया जाए। फ़र्ज नमाज जानबूझकर न छोड़ना, क्योंकि जो जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उससे आमान उठा ली जाती है, और शराब हरगिज़ न पीना, क्योंकि ये हर बुराई की जड़ है। इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ी तो वो अल्लाह पाक से इस हाल में मिलेगा कि वो उस पर गज़ब फरमाएगा। इरशाद फरमाया, जिसने नमाज छोड़ी उसने अपने अहल इयाल और माल को घटा दिया। इरशाद फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी तो बिला शुबा अल्लाह पाक का जिम्मा उससे बरी है। हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, बेनमाजी अल्लाह पाक की आमान में नहीं रहता। नमाज की बरकत से इंसान दुनिया में आफतों से मरते वक्त, बुरे खातिमे से, कब्र के इम्तिहान में फेल होने से, हश्र में मुसीबतों से, अल्लाह पाक के फजल से अमन में रहता है। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, नमाज के मुआमले में गाफिल होना अल्लाह पाक की नाराजगी, दोज़ख की हकदारी, घर वालों और माल में बेबरकती का सबब है। अल्लाह पाक हमें नमाजों की पाबंदी करने का हुक्म देते हुए पारा 2 सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 में इरशाद फरमाता है, हाफिजू अलस्सलाती वस्सलातिल वुस्ता वकुमू लिल्लाहि कानितीन। इसका तर्जुमा है, तमाम नमाजों की पाबंदी करो और खुसूसन दरमियानी नमाज की, और अल्लाह के हुजूर अदब से खड़े हुआ करो। नमाज की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी होता है कि अल्लाह पाक के प्यारे नबी हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने और अपनी औलाद के लिए नमाज कायम रखने की दुआ भी फरमाई, जिसका तज़किरा पारा 13 सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 40 में यूं है, रब्बिजअलनी मुकीमस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। इसका तर्जुमा है, ए मेरे रब, मुझे और कुछ मेरी औलाद को नमाज कायम करने वाला रख, ए हमारे रब, और मेरी दुआ कबूल फरमा। आज के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में बयान करूंगी। जज़ाकल्लाह खैर।